हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए इड्यूटीरिया वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 3 लेकर आई हूँ। फ्रेंड, हम लोगों ने इसके पहले टेस्ट सीरीज 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड टेस्ट सीरीज 3 की ओर। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देते चलें, और आपको इस टॉपिक में या फिर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बलबन। जो गयासुद्दीन बलबन था फ्रेंड, उसी ने अपने शासनकाल में लौह तथा रक्त की नीति अपनाई थी। अब जानिए कि ये गयासुद्दीन बलबन कौन था। तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था, और गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने शासनकाल में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1/10। 1/10 भाग होता था सिंचाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाना फडणवीस को। अब मराठों का मैकियावेली की संज्ञा नाना फडणवीस को किसने दी? तो उस व्यक्ति का नाम था जेम्स ग्रांट डफ। तो यानी जेम्स ग्रांट डफ ने ही नाना फडणवीस को मराठों के मैकियावेली कहे थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन पहले ही टेस्ट सीरीज में देखने को मिला होगा। मैं ये सारे टॉपिक को अच्छे से आप लोगों के साथ कवर कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद साहिब। जैसा कि मैं आपको बताई थी फ्रेंड कि मतलब कि जो सिखों के 10 गुरु हुए थे टोटल मिलाकर, तो ये गुरु गोविंद साहिब सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु थे, जिनका जन्म हुआ था पटना में सन 1667 ईस्वी में। नेक्स्ट 6 नंबर। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम मदरसा की जो स्थापना थी फ्रेंड, वो कलकत्ता में सन 1781 ईस्वी में की गई थी, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने सन 1843 ईस्वी में। नोट करते चलिएगा, सन 1843 में। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है कि प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? किसी बुक में रंपाओ विद्रोह की जगह पर रंपा वर्ड भी यूज किया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में ना फ्रेंड रंपाओ विद्रोह चला था सन 1879 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। अब ये जो रंपाओ विद्रोह था, इसके प्रमुख नेता का नाम था सीताराम राजू। नेक्स्ट 9th नंबर। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में सन 1887 ईस्वी में की थी। नोट करते चलिए, इंग्लैंड में की थी। कब की थी? तो सन 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट 10th नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला ने। तो फैजाबाद से
जो मौलवी अहमदुल्ला थे, वो 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने सबको संभाला था, वहाँ उनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो अब देखिए फ्रेंड, कैबिनेट मिशन जो था ना फ्रेंड, वो भारत पहुंचा था। जितना भी टॉपिक है, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, सबको नोट करते चलिए, और सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था भारत कैबिनेट मिशन? तो 24 मार्च सन 1946 को आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब एक्सेप्ट किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1946 को स्वीकारा था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मुस्लिम लीग की जगह पर कांग्रेस दे दिया जाता है कि कांग्रेस ने इसे कब स्वीकारा था? तो कांग्रेस ने इसे 25 जून 1946 को स्वीकारा था। नोट कर लीजिए कि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया था 25 जून 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? बताइए फ्रेंड कि भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? तो उस न्यायाधीश का नाम था जीसी हिल्टन। क्या नाम था? जीसी हिल्टन। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी लाहौर के एक जेल में। कब दी गई थी? तो 23 मार्च सन 1931 को। नेक्स्ट 13 नंबर, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो देखिए फ्रेंड, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेट में भी आप लोगों को ये क्लियर करवा चुकी हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में ना मतलब 3 प्रकार के काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। तो आग का आविष्कार जो आदि मानव के द्वारा किया गया था वो पूरा पाषाण काल में किया गया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांसा से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15th नंबर, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो राजवैद्य जो जीवक थे फ्रेंड, वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार कौन था? तो मगध पर उसने मतलब कि शासक था, मगध का शासक था, और बिंबिसार ने ना महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए अपने इस राजवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था। नेक्स्ट 16th, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, सन 1938 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 17th नंबर, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और कब हुई थी दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना? तो सन 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट 18 नंबर, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1999 ईस्वी में, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड, सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर और संपत्ति कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर में आ जाते हैं। नेक्स्ट 20, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उनका नाम है मार्शल। नेक्स्ट 21, भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज मुंबई से पुणे। ये जो भोर घाट दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 630 मीटर, ये मुंबई से पुणे की तरफ जाता है। नेक्स्ट 22, धारला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो धारला है वो सहायक नदियां हैं। धारला के अलावा तिस्ता, धनश्री तथा मानस भी उनकी सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है?
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत तथा नेपाल की। और ये जो पंचेश्वर परियोजना है वो महाकाली नदी पर स्थित है। और पंचेश्वर परियोजना के अलावा भी भारत और नेपाल के बीच कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे शारदा परियोजना, कोशी परियोजना तथा टनकपुर परियोजना। नेक्स्ट 24 नंबर, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा जो भंडार है कोयला का वो झारखंड में है। और भारत जो है वो कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट 25, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 28 जुलाई सन 2000 को। नेक्स्ट 26, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कुद्रेमुख है और इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। कितना है? 1892 मीटर। और ये जो कालसू वाई है फ्रेंड, ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची शिखर है कालसू वाई, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अब बताइए। जैसा कि सबको पता है कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो अब बताइए इनमें से किस में से होकर नहीं गुजरती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर इसकी श्रेणी में नहीं आता है। तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 28 नंबर, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन बी, सुंडा जल संधि। 29, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये भारत के मतलब कुल भूभाग अकेले 45% कवर कर रही है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पोटास तथा कैल्शियम पाए जाते हैं, जो धान की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट 31, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में है और इसकी स्थापना सन 1991 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट 32, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और हर वर्ष इसका एक अलग नया थीम तैयार किया जाता है। तो वर्ष 2020 का जो थीम था फ्रेंड वह था ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये थीम था 2020 का। नेक्स्ट 33, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1962 ईस्वी में। 34, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न जाने कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और इसका जो मतलब स्थापना कब किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो सन 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसे, 1919 में। नेक्स्ट 35, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? के.आर. नारायण की। अब जानिए ये के.आर. नारायण कौन थे। तो ये जो के.आर. नारायण थे वे हमारे 9वें उपराष्ट्रपति थे तथा 10वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 36, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देश का कौन सा है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट 37, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है?
तो मेयर्स कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, जबकि डुरंड कप, आशुतोष कप तथा रोवर्स कप ये सब फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट 39, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? सन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट 40 नंबर, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्थर सी क्लार्क को। अब ये आर्थर सी क्लार्क कौन थे? तो ये ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक थे। नेक्स्ट 41, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो ये जो 70वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में हुआ था, इसमें कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कौन कौन से लोग शामिल होते हैं वे देख लीजिए। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और फिर राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट 42, लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को है। अगर उसका गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं हो पाता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 122। 44, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए ध्यान से और बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 3 ये सुमेलित नहीं है। कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से भारत ने अपनाया है? तो वो ब्रिटेन नहीं, जापान के संविधान से लिया गया है। तथा द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जापान हो जाएगा और इसमें ब्रिटेन हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 47, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40 एवं 16। लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं बिहार में और राज्यसभा की 16। नेक्स्ट 48, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट 42, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स सन 2003 ईस्वी को हुआ था और इसमें कुल 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से बोडो, मैथिली, डोगरी ये तीनों तो है। इसके अलावा भी एक चौथी भाषा थी और वो थी संथाली। तो आप चारों याद कर लीजिएगा, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 50 नंबर, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुल 3 बार। कब कब बुलाया गया? तो सन 1961 में, 1978 तथा सन 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट 51, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष होने पर रिटायर्ड हो जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट 52, ये सब मैंने प्रीवियस सेट में करवा चुकी हूँ फ्रेंड। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा।
नेक्स्ट 52, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1985 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 53, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2010 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। नेक्स्ट 54, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो यह रूस में स्थापित किया गया था सन 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट 55, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये नस्ल बकरी की है और ये बारबरी तथा जमुनापुरी जो बकरियां होती हैं ये विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 56, देखिए यहाँ पर फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है वो पावर आपका दिया हुआ है 100 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है R = V²/P। V आपका दिया हुआ है 200 और P दिया हुआ है 100। तो आप सॉल्व कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर 400 ओम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 57, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था क्या, यानी क्या दिया था न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ में? सपोज डैट कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है और अगर वो कांस्टेंट पोजीशन पर स्थिर है यानी हिल डुल नहीं रही है तो वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति मोशन में है यानी चल फिर रहा है, मूवमेंट पोजीशन में है, तो अगर उस पर भी हम लोग कोई बाह्य ऑब्जेक्ट से उसको नहीं मतलब कि दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है। तो यही है कि जब तक कि हम पेड़ पौधों की टहनियों पर अपने हाथों या शरीरों से दबाव नहीं डालते हैं तब तक उसका फूल तथा पत्ता नहीं गिरता है। नेक्स्ट 58, प्रकाश का वेग होता है यानी स्पीड का लाइट का स्पीड क्या है वो आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 59 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, रैखिक संवेग। नेक्स्ट 60, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है फ्रेंड पृष्ठ तनाव का। अब क्यों चिपकता है? क्योंकि देखिए वाटर के जो एटम रहते हैं यानी अणु रहते हैं पानी के, उनके बीच सहसंजक बल कार्य करता रहता है, इसीलिए जो ब्रश का जो रेशा है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? यानी जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उससे हम लोग किस दिशा की जानकारी जानते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा। नेक्स्ट 62, फोटोन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की थी। नेक्स्ट 63, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है फ्रेंड वो उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर, 64 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? यानी सबसे प्योर रूप क्या है लोहे का? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, पिटवा लोहा। नेक्स्ट 65, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल
तांबा एवं जस्ता को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 66, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 67, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों का निर्माण किया जाता है सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा अस्टाविया है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धान। नेक्स्ट 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी फूल का पौधा नहीं है? तो नारियल जो है वो ग्रेमिनेसी फूल का पौधा नहीं है, जबकि ज्वार, बाजरा तथा मक्का ये तीनों ग्रेमिनेसी फूल के पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट 71, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है तथा भीतरी यानी आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 72 नंबर, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टेकोफेरॉल। अब देखिए मैं कुछ विटामिन बोल रही हूँ और उसका रासायनिक नाम भी है, तो आप इसे कॉपी में जरूर नोट करें। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड, उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल कहलाता है तथा विटामिन के को कहते हैं फ्लिकोविन। क्या कहते हैं? तो फ्लिकोविनोन। नेक्स्ट 73, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पोरोजाइट। नेक्स्ट 74, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं संगीत पाल चौधरी। उनके राइटर का नाम है संगीत पाल चौधरी। नेक्स्ट 75, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुंबई। नेक्स्ट 77, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंतर्गत वो 139वां स्थान है। नेक्स्ट फ्रेंड 78 नंबर, विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो देखिए फ्रेंड, हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष इसका कुछ ना कुछ थीम रहता है। तो इसका जो 2021 में थीम था वो था आई लव अ स्पैरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 79, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो देखिए ऑप्शन और बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट 80, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 था उसकी राजधानी भुवनेश्वर ने किया था, लेकिन जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 है उसकी राजधानी कर्नाटक राज्य करेगा। पहला का भुवनेश्वर ने किया था और दूसरा का कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट 81, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमारा बिहार स्टेट बना है। नेक्स्ट 82, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट 83, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिलीपींस ने। नेक्स्ट 84,
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। नेक्स्ट 85, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित करने वाला जो देश है फ्रेंड वो है ए और सी यानी DRDO प्लस HAL, ये दोनों ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। 87, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार स्टेट। बिहार का जो जमुई जिला है फ्रेंड, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो उसी नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में ये महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 88 नंबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट 89, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सत्यपाल जी का संबंध वो एक फैशन डिजाइनर थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 90, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट 91, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट 92, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छिछोरे को। नेक्स्ट 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये हमारा इंडिया यानी भारत करेगा। अब 2021 में इसकी मेजबानी किसने की, मतलब कौन करेगा? इटली। और नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में इसकी मेजबानी इंडोनेशिया करेगा और हमारा भारत 2023 में करेगा। तो नेक्स्ट 94 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, IIT बॉम्बे के सपोर्ट से। नेक्स्ट 95, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट 96, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, और मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैथ के जो भी क्वेश्चन रहते हैं मैं उसका डायरेक्ट आंसर आपको देती हूँ, आप घर में सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे मैं आपको सॉल्व करके भी दे दूँगी। तो 96 है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, एज से रिलेटेड है, एज टॉपिक से। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 30 वर्ष आ रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 97, किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि से 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 700 रुपये आएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट 98 नंबर, 6 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 आदमी। 99, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह समय से 4 मिनट पहले ही पहुँच जाएगा, तो उसके घर से विद्यालय की कुल दूरी कितनी है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100,
एक तांबे के बने गोले का जो व्यास यानी डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर है और इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई यानी लेंथ कितनी होगी? तो इसकी जो लेंथ होगी वो 121.5 सेंटीमीटर यानी 121.5 सेंटीमीटर होगी। तो ये था फ्रेंड 100 क्वेश्चंस का मेरा एक सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विथ फैमिली एंड फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।